एक रखे वापस से, चाहे कोई दूसरा नंबर रखे, कोई भी रखे, मुड़कर रखिए, ढक दीजिए, हाथ ऊपर की तरफ रखिएगा और वापस आ जाइएगा। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मुड़ जाइए, सिर्फ आप ही देखेंगे, कोई भी नहीं देखेगा। कोशिश करूंगा एक बार फिर समझने की ये कैसे सोचते हैं, और जब ये वापस आएंगे तो एक बार फिर शुरुआत करेंगे। गणेश जी जब आप आ जाएं, हाथ को सीधा रखिएगा। अब यहाँ पर कोई नहीं जानता कि इनके मन में क्या चल रहा है सिवाय मेरे। नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं, आप ही को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। गणेश जी जो भी नंबर आप सोच रहे हैं उसको सोचते रहिए, और आपकी अगर हम अंग्रेजी में रखें, आपके नाम को अंग्रेजी में लिखें तो बनता है GANESH, माने 6 अंक। 6 अंकों का आपका, 6 अक्षरों का आपका नाम है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने 4 क्यों रखा है। इसकी हंसी बता रही है कि इन्होंने 4 रखा है। देवी और सज्जनों, ये रहा 4। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गणेश जी, इसको एक लेवल है, आप सबको मालूम था, इनको मालूम था, इसके बाद सिर्फ इन्हें मालूम था। अब मैं चाहता हूं अपने हाथ में इसको अच्छे से हिलाएं, अच्छे से हिलाते रहे। आप संतुष्ट हो जाएं कि हर बार हिल रहा है, ऐसा तो नहीं फिक्स है। अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, पासा ऊपर नीचे हो रहा है, और कहीं पर भी रुक जाएं, जहां कहीं भी रुकेंगे देखिएगा मत। आपका जो पासा है आपके हाथों के बीच में फ्लैट होना चाहिए, जिसके कि एक नंबर ऊपर की तरफ रहे। तो अभी हम में से किसी को नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम कि ये क्या नंबर सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है। गणेश जी, इस समय पर मैं सिर्फ एक चीज इस्तेमाल कर सकता हूं, वो ये है मेरी इंट्यूशन, मतलब मेरी अंतर्दृष्टि। क्योंकि मैं इनके चेहरे पर इनके भाव नहीं पढ़ सकता जो अब तक मैं समझ रहा था, मैं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर ध्यान में, अंतर्दृष्टि में जो नंबर मुझे समझ में आता है वो मैं बोलूंगा। आप सब में, मैंने आपको याद होगा मैंने शुरू की थी कि हम डाइस माने पासे को अक्सर गेम्स में खेला करते हैं, लूडो हो गई या कोई भी और गेम हो गई। तो बच्चों, लूडो में जब हम खेलना शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो सबसे पहले हमें चाहिए होता है सबको, वो कौन सा होता है? 6। मेरी अंतर्दृष्टि ये कहती है कि जब गणेश जी अपना हाथ हटाएंगे, जब आप अपना हाथ हटाएंगे, ये ध्यान रखते हुए कि पासा हिले ना, क्योंकि आपके हाथ से चिपका हुआ है, बड़े आराम से हटाइएगा। अगर हिले ना तो आपको सबसे ऊपर नंबर 6 ही दिखेगा, पर उससे पहले आप हटाएं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 6 दिखे तो आपने बोलना है जय श्री राम। क्या बोलना है? और अगर नहीं दिखे तो मैं तो वैसे ही आप सबका आशीर्वाद पा चुका हूं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जय श्री राम बोलना है। ये जय श्री राम आप बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि मैं सही हूं, बराबर है? थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, भगवान श्री का दरबार को छोड़ देते हैं, आराम से उठाइए। नंबर होना चाहिए 6। जय श्री राम। सबको दिखा दीजिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो कहने का संदेश यही है, कभी भी हमें पॉजिटिव काम करना चाहिए। इसको इन्होंने सिद्ध कैसे किया, ये बचपन में लूडो खेलते थे, इतने मास्टर हो गए तो बोलते थे कि अब 5 आएगा, तो मुझे वो मामा शकुनी याद आ जाते थे। अब 4 आएगा, अब 3 आएगा, अब ये आएगा। फिर उन्होंने कहा यार मैं इसको खेल में क्यों ना कर लूँ, क्योंकि ये ऐसा है 1 2 3, चाहे वो मद्रासी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे बंगाली हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, तो 1 से लेकर 6 तक जानता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं मुझे आशीर्वाद भी मिलता रहेगा और मुझे आप सबसे कनेक्ट होने का मौका भी लगेगा। भैया थोड़ा सा वॉइस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखेंगे, और मैं आप लोगों के हाथ की जो एनर्जी है वो समझने की कोशिश करूंगा। आप सब अपने मन में अपनी अपनी जन्म तिथि सोचिए। बच्चों आप भी सोचें, अपने अपने बर्थ डेट सोचिए। बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर इस बार मुझे कोई, जैसे पीछे कुछ नौजवान भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, अगर आपकी बर्थ ईयर, अगर आपका साल जिसमें आप जन्मे हैं वो 2000 से लेकर 2015 या 14 के बीच में आता है तो खड़े हो जाए, वरना बैठ जाए। अरे सारे बच्चे खड़े हो गए, हाँ काफी छोटा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। 2000 से लेकर 2013 के बीच में आता है तो खड़े रहे, वरना बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। 2000 नहीं, 2010 से लेकर 2013 के बीच में आता है तो खड़े रहे, वरना बैठ जाए। और बैठ गए, और बैठ गए, और बैठ गए, और बैठ गए, बहुत बढ़िया। महीना जिसमें आप पैदा हो उसके बारे में सोचे, बोलना कुछ नहीं है, अपने मन में सोचे। बेटा इधर कंसंट्रेट करना है आपको, उधर मत बात करिए, हाथ नीचे कर लीजिए। आपका क्या नाम है? निखिल। आपका? दक्ष।
निखिल और दक्ष अपने मंथ के बारे में सोचिए, बर्थडे मंथ के बारे में। मेरी तरफ देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। निखिल ने थोड़ी सी स्माइल करी आखिर में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनका बर्थडे, थोड़ी स्माइल उधर भी हुई थी। आप में से किसी एक शख्स का बर्थडे, या हो सकता है दोनों का, अगस्त में किसका बर्थडे आता है? आपका आता है? आप बैठ जाए निखिल। दक्ष आप खड़े रहे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दक्ष बेटा इधर देखो, इधर देखो, कंसंट्रेट। दक्ष हम आज पहली बार मिल रहे हैं, पहले कभी मिले तो नहीं। आपने मुझे अपनी बर्थ डेट बताई तो नहीं। अपनी बर्थ डेट के बारे में सोचो, सिर्फ डेट के बारे में। प्लीज म्यूजिक चला देंगे, म्यूजिक चला देंगे। लेट्स प्ले ओम इंडिया। दक्ष अपनी डेट के बारे में सोचो और मेरी आंखों में गौर से देखते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 13। सर 30 में से एक डेट तो होगी ही। आप 2011 अगस्त में पैदा हुए हैं। सिर्फ हाथ खड़ा करके जोर से हाँ या ना बोलना है। अगर मैं सही हूं तो हाँ, अगर मैं गलत हूं तो ना। ठीक है, मेरी तरफ गौर से देखिए एक बार फिर से। 2 3 अगस्त 4 5 7 8 9 13 11 15 19 21 28 25। आप क्या नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप 19 अगस्त 2011 को पैदा हुए। सही? एक बार अपने लोग अपने मन में कोई एक शब्द सोचिए, कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम शब्द, कोई भी एक शब्द, थोड़ा बड़ा हो, सिंपल ना हो। सोच रहे हैं आप? यहां कोई जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं? वो शब्द जोर से, अपनी जितनी भी ताकत है, जोर से बोलकर बताइए क्या सोच रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर अपने गुरु का आशीर्वाद हो और ऊपर वाले का साथ हो तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बैठ जाइए दक्ष, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए, थैंक यू। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए अपनी शो की शुरुआत ये बोलकर करता हूं कि मैंने लिया है, पर एक्चुअली में काफी अलग साइंस है जिसको सीख कर करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सिद्धि है।